अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, उसके बाद फिर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर्स में वो आपकी अपनी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1 मिनट और वेट कर लें, फिर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पिक्चर्स हैं वो आईडीज के, जो आपका अपने आपके नेम और आईडीज आ रहे हैं यहाँ पे, पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए क्योंकि हम बाज़ औक़ात हमें जो है उनको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ जाता है, तो लिहाजा ख्याल रखें। ये दूसरों के पिक्चर्स जो है ना, ये तो वैसे भी एथिकली बहुत गलत बात है। अब आप जो है ना वो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, अपनी पिक्चर्स ऐड किया करें इस पर, या कोई अच्छी सी पिक्चर ऐड करें, या अपने अल्फ़ाबेट नेम का अल्फ़ाबेट ऐड कर दें, जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो होती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या कीजिएगा इस चीज़ का, ओके सर। खासतौर पर इंशाल्लाह सर। ये जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं ना उनकी ये बात, ठीक है, ए डी वाले जो हैं, हमें लगे ए डी, मैंने उनको कहा। अच्छा जी, मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ। अभी आपका क्विज है, एक पेज पे क्विज करें, और 9:35 पे आपका क्विज अभी स्टार्ट होगा, यानी 2 मिनट बाद। ये 2 मिनट इंस्ट्रक्शंस की हैं, और मैं आपसे ये क्विज जो है वो आपके क्विज का जो टाइम है वो 10:05 तक है, 9:35 to 10:05, ठीक है। और आपने इसके दरमियान में जो आपने पेजेस में अपने पेजेस पे क्विज करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे मेल कर देनी है। क्लियर हो सर गया? ये जो हमने जो पाइथन पे करना है काम। नहीं, अब तो आप वो पाइथन पे नहीं करेंगे ना, अब तो आप उसको हैंड रिटन करेंगे ना क्विज को, ठीक है। ओके सर। सर तो आप कह रहे हैं कि रजिस्टर पे लिख के उसकी पिक्चर भेज दें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सिकंदर, तुम्हारे लिए भी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि पिक्चर्स जो होती हैं वो पर्सनैलिटी को शो कर रही होती हैं, या तो अपने पिक्चर्स डालें या अपने नेम की वो डालें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो यार ये बार बार आते जा रहे हैं, सलाम करते जा रहे हैं, मैं एक जी। तो मैं अभी आपको क्विज दे रहा हूँ, आपने क्विज अपने अपने रजिस्टर्स पे करना है, और जो रजिस्टर पे क्विज करने के बाद उनकी स्क्रीनशॉट लेनी है मोबाइल से और मुझे मेल कर देनी है। क्विज का टाइम 9:35 से लेकर 10:05 तक है आपका, और 5 मिनट्स में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो इसलिए कि आपने मुझे मेल करनी है 10:10 तक। जिसके 10:10 तक मुझे क्विज की मेल आ जाएगी उसी का कंसिडर होगा, जिसका 10 10 10 से ज़्यादा, यानी 10:11 भी हो गए, उसका क्विज कंसिडर नहीं होगा। तो मैं अभी आपके साथ ये क्विज शेयर कर रहा हूँ, और साथ में क्विज के दौरान में मैं अटेंडेंस भी लेता जाऊंगा। क्विज नंबर 2 मैंने शेयर कर दिया, और नीचे ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ मेरा। एक मिनट। सर जी ये गायब हो गया स्क्रीन। हाँ जी, मैं सर शेयर करता हूँ जी। जी राय अली बात साहब बताएं। सर पीडीएफ बना के भेजना या सिर्फ पिक्स सेंड करनी है? पीडीएफ बना लें, मेरे लिए आसानी ये होगी कि जब आप पीडीएफ बना लेंगे इसको, ठीक है। सर वो कैम स्कैनर में हम पीडीएफ बना के आपको मेल कर देंगे वही वाली फाइल। हाँ, वो बेस्ट है, कैम स्कैनर से आप सर पीडीएफ। अगर सॉफ्टवेयर ना अवेलेबल हो तो एक दफा वक्ती तस्वीर भेज दें। ठीक हो गया सर, वो आपको मेल कर देते हैं फिर 10 बजे। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो? सर पीडीएफ पीडीएफ बना। कन्वर्टर। नहीं, तो अगर अस्सलाम पीडीएफ, वालेकुम सर। अब आज आप ऐसे कर लें कि मुझे वैसे अगर जो जिस तरीके से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दे दें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए कैम स्कैनर आप अपना जो है वो इंस्टॉल कर लें मोबाइल्स के अंदर। ठीक हो गया?
जैसा ये हाँ जी पेपर पे करना है ना, रजिस्टर हाँ पे करके उसकी पिक्चर खींचनी है। हाँ जी, रजिस्टर पे करके उसकी पिक्चर खींच के मुझे ईमेल कर देनी है। और वो जो पिक्चर ठीक जारी है। बात है वो एक से ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं, तो पीडीएफ में कन्वर्जन होती है, पीडीएफ में कन्वर्जन करके दे दें। लेकिन 10:05 तक आपका क्विज का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, और 10:10 तक जिसकी मेल आएगी उसका क्विज कंसिडर होगा, ये याद रखिए। सर चलें। सर आपने जो पहला दिया हुआ है इसमें हमें एंड वैल्यू हमसे पूछेगा, अगर 105 वैल्यू ज्यादा होगी तो उस पर भी डिस्काउंट -10 का करेगा ना? नहीं मुझे नहीं पता, ये अब आपने करना है। मैं अब म्यूट कर रहा हूँ, ओके सर, ओके सर। अब आप इसको सर आराम एक से। प्रॉब्लम है क्वेश्चन मेरी। 3 में क्वेश्चन 2 डिस्कस करना है, क्वेश्चन 1? क्या? सर क्वेश्चन 3 में फ्लो चार्ट, कल क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनाना है? मेल अब हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 2 का फ्लो चार्ट बनाना है। हो रही किसी सर एल्गोरिदम राइट करना है या नहीं, सिर्फ फ्लो चार्ट? भाई जो जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है आपने स्पेसिफिक रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है तो 3 वैल्यूज आएंगी, वो क्या होगा वो आपने लिखनी है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फ्लो चार्ट है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 में बनाना है। ठीक है जी। जी बेटा क्या कह रहे हैं? आवाज सर मेरी कल की मेल ही नहीं सेंड हो। जी क्या कह रहे हैं? सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सिर्फ आंसर लिखना है या पूरा उसको लिखना है? भाई सिर्फ आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 1। जो उसका क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, ओके ओके। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर लिखें। जी अब्दुल सजाद। सर मेरी मेल नहीं सेंड हो रही कल की। कल मेरा फिजिक्स का भी क्विज हुआ था, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मेल नहीं सेंड हो रही। पता नहीं वो अनसेंट ऑप्शन आ रही कल की, मैं काफी देर चेक। तो वो अब फिर आपका, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अगर मेल नहीं सेंड हो रही तो। सर ये यूनिवर्सिटी के मेल आईडी से सेंड कर सकते हैं या किसी भी आईडी से सेंड कर सकते हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी वाली आईडी से सेंड करें ताकि वो मेरे पास आईडी आ जाए। ठीक है, अगर सर दूसरे वाले उसमें मसला है ना, मोबाइल चेंज हुआ है तो यूनिवर्सिटी जाके एक्टिवेट करवाना होगा। ये यार किसको बोला? करता अच्छा वो ऐसा है कि अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, आप किसी और आईडी से सर मुझे काइंडली मैं सकता हूँ। किसी और आईडी से ईमेल कर लें। ठीक है, लेकिन फिर जी सर ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले आईडी को ना बाद में फिर वो एक्टिव लाजमी करवाइएगा। ठीक है, जी सर ठीक है। चलें अब आराम से चुप होकर जो है ना वो करें और मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ये ऐसा करें, इसकी ये जो आपके पास स्क्रीन है ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स मैं चेक कर रहा था आधा घंटा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी मेरा रह गया क्विज। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। चलिए मैं म्यूट कर लूँ अब। तो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बस ठीक है, आप क्विज करें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना क्विज से रिलेटेड? सर मैं अपना क्विज दो तीन दिन बाद सर दोबारा मुझे अटेम्प्ट कर सकता हूँ सर? क्यों? सर वो मेरी मेल ही सेंड ही नहीं हो रही, कोई भी मेल काम ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या माजरा। नहीं वो अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता ना। आप किसी और ईमेल के थ्रू जो है वो मुझे करवा दें मेल, लेकिन विद इन टाइम 10:10 के दरमियान में। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी कोशिश करता हूँ सर, ना हुआ फिर जैसा भी होगा वैसा। जो जिनके 10:10 तक मिल जाएंगे ना मैं उनको ही ले लूँगा। ये चीज़ें आपने पहले से ना हैंडल करनी होती हैं इन चीज़ों को।
सर वैसे पेज पे लिख के भी सेंड कर सकते पिक भी। पेज पे लिख के जब पिक सेंड करोगे वो कैसे सेंड करोगे, मेल से करोगे ना? जी सर। हाँ तो फिर तो वो तो आपकी सही होनी चाहिए ना, ये आपको पहले आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इसको ठीक करते। सर जाके मैं कोई कल सुबह का ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। मैंने आज यूनिवर्सिटी जाना, वहां से चेक करवाऊंगा सर कहीं से। अच्छा पहले तुम वो करो तो सही ना, इसको करो चलो ठीक है सर। और करने के बाद ऐसे करो कि मुझे जो है ना अ, अम, क्या नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल साजिद। अब्दुल साजिद, नंबर नोट कर लो, उस पर व्हाट्सएप पे मुझे कर लो, लेकिन मैं किसी और का नहीं लूंगा, सिर्फ तुम्हारा ही लूंगा, ठीक है? तो ओके सर, जस्ट अ मिनट। और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ये अपने इश्यूज रिजॉल्व करो, ठीक है? ओके सर, इंशाल्लाह। नंबर नोट करो 0344 44 सर आगे। 649 649 17 17 55। 55। ठीक है, ये 10 ठीक है बज के सर। 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन मैं नहीं एंटरटेन कर रहा हूँ, क्विज करें आराम से, ठीक है? उसके बाद ओके। फिर लेक्चर लेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके सर।
एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो प्रोग्राम है जी जी सेकंड वाला, हाँ जी सर वो आप इफ एल्स लगा के कर सकते हैं, यानी हम एक कंडीशन इफ पे अप्लाई करें, फिर एल इफ पे करें, फिर एल्स पे करें। देखिए ये अब आपकी चॉइस है, आपने किस तरह करना है इसको। सर क्योंकि हो तो तीनों तरीकों से सकता है, फिर सर जो हम उसका फ्लो चार्ट है वो फिर हम उसी हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से हमने प्रोग्राम हाँ लिखे। हाँ जी, हाँ जी, जिस हिसाब से आपने प्रोग्राम ओ लिखा हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये ऊपर जो आपने दिया हुआ 95 100 और 105 हाँ इसका जी, सर फ्लो चार्ट बनाना है। नहीं भाई, फ्लो चार्ट आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रोग्राम लिखना है उसका बनाना है। तो इसमें 3 वैल्यूज आपने कहा है ना देन, ठीक है चल। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो प्रोग्राम आप लिखेंगे उसका फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। ओके सर। सर फ्लो चार्ट क्वेश्चन 2 का होगा ना? यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ फ्लो चार्ट कौन से क्वेश्चन का होगा, बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं।
लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं बच्चों क्विज के, और मेल करने के लास्ट 10 मिनट्स हैं। सर इसी मेल के रिप्लाई में भेजना है। जी बिल्कुल, इसी मेल के रिप्लाई में भी भेज सकते हैं आप।
सर जी मेल आई है आपको इसके अंदर फीस की? अब बच्चे असल में बेसिकली वो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी ना, तो 10:10 पे जिसकी मेल आ जाएगी ना मैं देख लूँगा। जब तक अगर 10:11 पे जिसकी मेल आती है उसको नहीं बुक करूँगा, यानी बाद में ठीक देखूँगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट 5 मिनट्स 5 मिनट रह गए हैं आपके पास ईमेल करने के लिए। सर khalid.ejaz@umt.education.pk यही है सर। जी बिल्कुल यही है, देखें ये इस पे लिखा भी हुआ है ना कोई इसमें लास्ट में। के स्मॉल का इशू आ रहा है, वहाँ स्मॉल शो कर रहे हैं। हाँ ये स्मॉल ही है, मेरा के जो है ना वो स्मॉल से ही है, स्मॉल केस से मेरा आईडी। ठीक है सर अगर दो दफा सेंड हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही सर सेंड हुई है कि नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर ये गाइड कर देंगे कि मेल कहाँ सेंड करनी है? बच्चे ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे ना, ये जो क्विज 2 के नीचे देखे ना बोल्ड करके मैंने लिखा है khalid.ijaz@umt.edu.pk, तो इस पे आपने मेल करनी है मुझे। चलिए ठीक है सर। सर जिस पे आपका क्या नाम है अटेंडेंस आपका जूम का लिंक आता है उसी पे कर दिए, मैंने कर दी आपको। ठीक है, जो जूम का जो लिंक आता है ना वो इसी से आता है, khalid.ijaz से ही आता है। सर नेम कैपिटल में है और मेल सारी स्मॉल में है, ठीक है सर। सारी स्मॉल में है, ठीक है। मेरा यस सर, नेम कैपिटल में है। क्या नहीं, शुरू से ही स्मॉल में के जो के से जो फर्स्ट लेटर है ना ईमेल का वो भी स्मॉल ही है, तो सारा स्मॉल है। लास्ट 3 मिनट्स। एक्सक्यूज मी सर। सर जी 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 बेटा। सर मेरा नाम अटेंडेंस में आ रहा है अभी, आलमगीर खान। मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है आपका नाम जो है दूसरे सेक्शन में है। ठीक है दूसरे में सर, इसी में तो। अच्छा आप मेरे ख्याल से दूसरे में, लेकिन इसको मैं देख लेता हूँ इस लेक्चर के बाद। ठीक है ठीक ठीक है सर। सर सर जीमेल कर दिया है वो क्विज सब, बस। ठीक है, मैं चेक देख लूंगा ना मेल पे।
ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन कर रहे थे? सर मेल कर दिए, कंफर्म कर देंगे कि आ गई है? अभी मैं सिर्फ 1 मिनट रह गया, तो वो स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट बाद में क्लोज कर दूंगा, तो फिर मैं देख लूंगा। सर एलएमएस पे आप बोल नहीं था हो रहा उधर, एलएमएस का मसला है कोई? नहीं, एलएमएस का क्या आइडिया, मैंने तो एनरोल कर दिया तमाम स्टूडेंट्स को। तो उधर अपलोड कर दिया करेंगे सर एलएमएस पे। नहीं, आप मुझे मेल कर दें, एलएमएस पे अपलोड ना करें, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती है एलएमएस में, ठीक है ना? वो फिर रिस्ट्रिक्शन है उसमें साइज की ना, तो इसलिए मेल कर दें मुझे बस। अच्छा सही। सर वो मेरी मेल नहीं सेंड हो रही। ठीक है, लास्ट मिनट है बस। सर वो मेल पे कह रहे हैं कि साइज बहुत ज्यादा है और तस्वीर का, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सेंड नहीं हो रही। भाई कैम स्कैनर डाउनलोड कर लो, कर लेना था पहले, या वो यार कंप्रेस कर अभी लो आप कंप्रेस कर लो गूगल पे जाके, 1 सेकंड में कंप्रेस हो जाती है। ओके जी, टाइम इज ओवर, टाइम ओवर हो चुका है। अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिए। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अब राइट अप करना बंद कर दें, जिनकी मेल्स आ गई हैं मैं उनको चेक कर लूँगा। अभी तक आज हमने स्टार्ट करनी है सेंटिनल वैल्यू से। व्हाट इज सेंटिनल वैल्यू? अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने किया था लूप्स का, तो आप स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है? एक्सक्यूज मी सर, जी प्रेजेंट लग गई है? क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस लग गई है? मैं अटेंडेंस वो जो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले ली आपके ना, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर अटेंडेंस ले लूंगा। वो मैंने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकाल के ना जी वो इस तरह करके मैं क्विज कर रहा था, मेरे कहीं से जूम बंद हुआ था, मैंने अब दोबारा ऑन किया, तो मैं तो लोग वो नेट का इशू की वजह से मेरा बंद हो गया हुआ था जूम। मेरी भी अटेंडेंस लगा दे, मैंने आपको क्विज सेंड कर दिया हुआ सोल्व करके। अच्छा चलें, ठीक है मैं लगा लूंगा। सर पहले भी कैप्शन लग गई है, ये लगा देगा मेरी भी काइंडली। सर ये मेरा भी यही इशू है सर, मैं जवाहर अहमद सर। ठीक है चलें, अभी हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर जो है वो यार एंड में पहले दोबारा निकाल लीजिएगा, ले लेगा स्क्रीनशॉट्स। भाई लेक्चर तो स्टार्ट करो ना पहले। जी सर कर लें, लंबा तो नहीं करना लेक्चर कहीं, तो जैसे आपको बेहतर लगे। आज ठीक है, आज हम स्टार्ट करें सेंटिनल वैल्यू के साथ। व्हाट इज सेंटिनल वैल्यू? लूप के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव वैल्यू या अनरियल वैल्यू से मुराद ये है कि जिसकी उस प्रोग्राम में कोई लॉजिक ही ना बनती हो, ऐसी वैल्यू आप लूप के अंदर दे दें ताकि लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। यानी लूप चल रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन हुई, सेकंड आइट्रेशन हुई, तो थर्ड आइट्रेशन पे आप चाहते हैं कि वो लूप से बाहर आ जाए, तो आप एक ऐसी वैल्यू दे दें कि जहाँ पे लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए और वो उस आइट्रेशन पे वो लूप से बाहर आ जाए। वो जो वैल्यू होती है ना जो आपने दी है, जिसकी वजह से लूप फॉल्स हो गया और वो चलना बंद हो गया, उस वैल्यू को बोलते हैं सेंटिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? सेंटिनल वैल्यू। तो कोई भी ऐसी अनरियल वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू जो आप लूप के अंदर दे दें ताकि लूप जो है वो चलना बंद हो जाए, तो उसको कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। अब ये आपकी बुक का एक प्रोग्राम है चैप्टर 4 में, sentinel.py का, उसी को मैंने कॉपी करके इधर स्लाइड्स में पेस्ट करके अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि अब मैं आपको ना शुरू से नहीं बताऊंगा, जब मेन फोकस है उस पर आऊँगा। हम ऑलरेडी पहले बहुत पीछे जा रहे हैं अपने कोर्स से। तो टोटल में 0 आ गया, काउंट में 0 असाइन हो गया, सैलरी में 0 असाइन हो गया, या आप इसकी हैंड ट्रेसिंग कर सकते हैं टोटल काउंट और सैलरी की। अब जब आपने दिया वाइल सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा वाइल लूप लगाएगा, ठीक है, और वाइल लूप लगाने के बाद वो चेक करेगा सैलरी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे अब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी फर्स्ट आइटरेशन के लिए या फॉल्स होगी? जी स्टूडेंट, ट्रू होगी सर। ट्रू हो जाएगी, वेरी गुड। जब ट्रू हो जाएगी तो इस वाइल की बॉडी
जब ट्रू हो जाएगी तो फिर ये इस वाइल की बॉडी में चला जाएगा लूप। जब लूप में जाएगा तो फिर लूप की बॉडी में जाएगा तो ये स्टेटमेंट सैलरी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसमें जो एग्जीक्यूट करेगा, लेट से आप फर्स्ट टाइम वैल्यू देते हैं 10,000, ठीक है, ये देखें यहाँ पे 10,000 दी हुई है। अब ये एग्जीक्यूट बॉडी स्टेट या ये स्टेटमेंट रन करने के बाद इफ कंडीशन पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब बताएं कि जब एग्जीक्यूशन इफ कंडीशन पे आएगी तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सर ट्रू होगी। ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पर आ जाएगी? सर सैलरी के नीचे। सैलरी के नहीं नीचे। नहीं सैलरी की बॉडी में, सॉरी उसकी उसकी अपनी बॉडी बॉडी में में, वाइल की नीचे। इफ की बॉडी में आ जाएगी सर। इफ की बॉडी में आ जाएगी। जब इफ की बॉडी में आएगी तो पहली स्टेटमेंट कौन सी रन करेगी? क्यों सदफ? सदफ इफ की बॉडी में आएगी तो कौन सी स्टेटमेंट रन करेगी सबसे पहले? पहली सदफ, सर इरफान इदरीस, सदफ भी हमारे साथ नहीं है। इरफान इदरीस, इरफान इदरीस, सर जी। अब्दुल बासित सर जी। जी जी बेटा। सर जी मैंने क्वेश्चन मेल कर दिए सर जी, इधर नेट का इशू था सर जी, सॉल्व पहले कर लिए थे। अच्छा, ये सदफ इरफान नहीं है, अब्दुल बासित। जी सर। सदफ ये बताओ कि हम कहाँ पर पहुंचे हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए? सर ये क्या कहते हैं, इफ सैलरी जो कंडीशन है ना उसकी बॉडी में जो टोटल माइनस टोटल प्लस सैलरी की वैल्यू है। टोटल प्लस, अच्छा। अब ये जब स्टेटमेंट रन करेगी तो सदफ क्या होगा? कौन सा वेरिएबल अपडेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर 0 होगी वैल्यू। किसकी वैल्यू 0 होगी? टोटल की। टोटल की वैल्यू 0। इफ की बॉडी में आप आ गई, ठीक है, यहाँ पर। अब बताएं अब क्या होगी? टोटल की वैल्यू क्या होगी? सर 0 होगी। 0 क्यों होगी? आपने सैलरी कितनी दी है अभी? हम जो 10,000 होगी। सॉरी 10,000 होगी। इसका मतलब आप नहीं हमारे साथ थी। सर नहीं, वो मैंने ना एक्चुअली वो जो ऊपर सैलरी दी हुई है ना 0 उसके अकॉर्डिंग बता दिया था। अच्छा बिल्कुल, सैलरी जो है वो 10,000 हो जाएगी। और उसके बाद फिर फजील अतर आप बताएं इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी? इफ की ये टोटल वाली काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। जी। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? सर 1 होगा इसका आउटपुट। काउंट इज स्टेट ये होगा, काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपने काउंट 1 कर दिया। अब दोबारा से जब ये इफ की बॉडी भी रन कर चुकी है तो दोबारा ये जो एग्जीक्यूशन है वाइल लूप में चली जाएगी, ठीक है। दोबारा वाइल लूप में वो आपसे सैलरी मांगेगा, ठीक हो गया। फिर आपने सैलरी दोबारा 10,000 दे दी, ये वाली क्या दे दी? 10,000 दे दी इसको। फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नहीं सॉरी, ये दोबारा वाइल लूप में जाएगा तो देखेगा वाकई जो सैलरी है ना वो पहले 10,000 वो ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद आपने दोबारा की सैलरी दे दी 10,000, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ वाली, तो इफ की बॉडी में चला जाएगा। तो 10,000 प्लस टोटल में भी 10,000 पड़ा हुआ है, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर काउंट में एक काउंट का और इजाफा हो जाएगा, काउंट आपके पास दोबारा 2 हो जाएगा। अब लेट से दोबारा कंडीशन वाइल की कंडीशन देखी, चेक की, तो फर्स्ट कंडीशन वाइल की ट्रू हो गई, तो दोबारा सैलरी में चला गया। अब यहाँ पर मैंने दे दिया -1। क्या वैल्यू दे दी अब मैंने थर्ड आइटरेशन में? -1, यानी सैलरी की वैल्यू क्या हो गई है? -1। अब मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अब बताएं। फॉल्स होगी। फॉल्स होगी सर, फॉल्स होगी। वेरी गुड। अब जब फॉल्स होगी तो क्या होगा कि इफ बॉडी इफ वाली रन करेगा या नहीं करेगा? इफ में एग्जीक्यूशन आएगी? नो सर, इसमें नहीं नो एग्जीक्यूशन होगी। सर इसकी बॉडी से निकल जाएगा। निकल जाएगा फिर। इफ की बॉडी से, बिल्कुल इफ की बॉडी से निकल जाएगा।
जब इफ से निकलेगा तो दोबारा वाइल पर आएगा, ऐसे ही है ना। अब Yes, sir. दोबारा वाइल पर आएगा तो सैलरी आपके पास क्या -1, तो क्या ये वाइल वाली भी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सर ये भी सर फॉल्स सर ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो छोड़ बिल्कुल बिल्कुल, जब ये भी फॉल्स हो जाएगी तो इस वाइल से भी निकल आएगा, Yes, sir. ऐसे ही है। तो यानी कि ये -1 वो वैल्यू थी जिस पर आपने लूप को क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। अगर आप -2 भी दे दें तो फिर भी टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक Yes, है ना? sir. क्योंकि माइनस में हाँ जी, माइनस में। तो ये इस तरीके से आप लूप को, चलते हुए लूप को दरमियान में ऐसी वैल्यू देकर टर्मिनेट कर दें तो वो जो वैल्यूज होती हैं ना वो कहलाती हैं सेंटिनल वैल्यूज। ठीक हो गया? क्लियर? Okay, sir. क्लियर? तो ये सेंटिनल वैल्यू, इसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। तो बाद में ये एवरेज निकाल दें, नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो एवरेज काउंट करने के लिए। तो हम सम एंड वो जो कॉमन लूप एल्गोरिथम में सम और एवरेज का जो हमने प्रोग्राम ऊपर किया, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम, तो ये उसी की बेसिकली आगे एक्सटेंशन ही है, वही चीज़ यूज़ की हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? Yes, sir. जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है ये सेंटिनल वैल्यू? जी सर। ठीक है बच्चों, अब हम आ रहे हैं नेस्टेड लूप की तरफ। किसकी तरफ आ रहे हैं? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि लूप के अंदर लूप लगाना। वो लूप के अंदर कई लूप हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बहुत वक्त 5-6 भी हो सकते हैं, कई लूप हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे हमने कहा था नेस्टेड इफ, तो इफ के अंदर इफ कंडीशन लग रही थी, इसी तरह ये नेस्टेड लूप में भी क्या है कि फॉर के अंदर फॉर लग रहा है। ये फॉर लूप है, ठीक है, और उस फॉर की बॉडी में एक और फॉर आ रहा है, आपके पास फॉर लूप आ रहा है, और फिर इसकी बॉडी में हो सकता है कि कोई और फॉर लूप आ जाए। तो ये जो मेन लूप है ना, जो फर्स्ट वन, ये जो मेन फर्स्ट वन ये लूप है, इस लूप को कहते हैं आउटर लूप। इसको क्या बोलते हैं? आउटर लूप। ठीक है, इस आउटर लूप के अंदर एक लूप लगा है, उसको बोलेंगे इनर लूप। क्या बोलेंगे? इनर लूप। ये इनर लूप है। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, दोबारा बताइएगा सर जी। हाँ जी, देखें नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि आप लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं, यानी फॉर लूप के अंदर उसी की बॉडी में एक और फॉर लूप है, फिर उसकी बॉडी में फिर एक और फॉर लूप है। तो लूप्स पे लूप्स लगाते जा रहे हैं आप उसी बॉडी में। तो ये एक लूप भी लग सकता है बॉडी के अंदर, 2 भी लग सकते हैं, 10-15 भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन लूप है जिसकी बॉडी के अंदर बाकी लूप्स लग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आउटर लूप। उसको क्या बोलते हैं? आउटर लूप। आउटर लूप सर, ठीक हो गया। और उसके अंदर जो लूप्स लग रहे हैं वो कहलाते हैं इनर लूप। वो क्या कहलाते हैं? इनर लूप। तो अगर एक से ज्यादा लूप लग रहा है बॉडी के अंदर तो वो लूप्स बन जाएंगे इनर लूप्स बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? इनर लूप्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? जी सर, जी सर, जी जी। अच्छा, अब ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बता रहा है कि लूप जो है ना वो कैसे, इनर लूप्स कैसे लगाते हैं। तो ज़रा इस प्रोग्राम को समझें। इस प्रोग्राम में वो बेसिकली, ये देखें, ये इसका टेबल है प्रोग्राम का, ये वाला। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनकी पावर्स, उनकी जो पावर्स हैं वो क्या करो, राइट डाउन करो। यानी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ की रेज टू पावर 1, उसको उनका स्क्वायर फाइंड करो, इनका क्यूब फाइंड करो, और इनकी पावर 4 का आंसर फाइंड करो। समझ लगी ना बात की? यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के लिए, 1 से लेकर 10 तक के हर नंबर के लिए उनकी पावर्स फाइंड करो। कौन कौन सी पावर्स? 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर और 4 की पावर, और जो रिजल्ट हैं वो शो करवा दो। क्लियर? समझ लग गई इस बात की? जी स्टूडेंट, दोबारा बताना। दोबारा बताता हूँ। अच्छा, देखें, ये जो प्रोग्राम है ना, जो नेस्टेड लूप का आज अभी हम करने जा रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम नेस्टेड लूप पर, ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये बेसिकली प्रोग्राम है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज के लिए उनकी पहली 4 पावर्स जो है वो शो करवा दें। ठीक है, 1 उसका आंसर क्या आएगा, 1 उसका आंसर क्या आएगा, 1 उसका आंसर क्या आएगा, 1 उसका आंसर क्या आएगा। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक के लिए इनकी तमाम की तमाम 4 तक की पावर्स, रेस्ट पर 4 तक की जो पावर है वो कैलकुलेट करके उसको एक टेबल की फॉर्म में शो करवाना है। अब क्लियर हो गया? यस सर, अब हो गया। अब ठीक यस है, सर। क्लियर। तो अब ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में देखें, एक तो क्या होगा, पहले आइट्रेशन होगी कि वो फर्स्ट नंबर की पावर्स कैलकुलेट करे, उसके बाद वो नंबर 2 पे चला जाए। ठीक है, एक तो ये लूप लग रहा है, ठीक है ना। फिर 2 के बाद वो 3 वैल्यूज पे चला, वैल्यू नंबर 3 पे चले जाए, उसकी पावर कर, एक लूप ये लग रहा है। एक लूप ये लग रहा है कि जब 1 था तो उसकी पावर 1 हो, जब दोबारा 1 हो तो उसकी पावर 2 हो। तो एक लूप में देखें क्या हो रहा है कि पावर भी ऐड हो रही है। देखें, पहले पावर 1 थी, 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। समझ लगी बात की? सर 4 से आगे नहीं जाएगी पावर? नहीं, वो बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। 10 तक होगा ना ये, 10 तक। हाँ, ये तो 10 तक की वैल्यूज है ना, और वो पावर्स कितनी लेनी है, वो 4 तक की ले रहे हैं। आप चाहें तो इसकी पावर जो आप वो 7 तक भी कर सकते हैं, 7 8 तक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ लगी बात की? तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए उसने पहली 4 पावर्स का वो बनाया, टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब 2 लूप लगने हैं यहाँ पे। कौन से लूप? पहला लूप जो लगेगा वो किसके लिए, कि पहले 1 की तमाम पावर्स कैलकुलेट करनी है, फिर इस 1 ने चेंज हो जाना है, नंबर 2 पे चले जाना है, फिर 3 पे चले जाना है। तो एक लूप तो ये लगेगा। दूसरा जो लूप लगेगा कि पावर में भी तो आइट्रेशन हो रही है ना, पहले पावर 1 हो रही है, फिर पावर 2 हो रही है, फिर पावर 3 हो रही है, फिर पावर 4 हो रही है। समझ लगी बात की? तो 2 लूप्स इसमें लगने ही लगने हैं। क्लियर हो गया ये स्टूडेंट? यस सर। अब ये प्रोग्राम देखें, अब इसी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए आपने ये प्रोग्राम लिखना है। अब ये देखें, ये बुक में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, n max इज इक्वल टू 4, x max इज इक्वल टू 10। ठीक है, n max यस जो सर। वेरिएबल है उसको, वेरिएबल को मिल गए 4। मैं यहाँ पर अब n हैंड max, ट्रेसिंग करनी है सर? हाँ, अब इसकी हैंड ट्रेसिंग भी करनी पड़ेगी लाजमी। ठीक है, करना आती है ना हैंड ट्रेसिंग, कैसे करते हैं? यस सर। ठीक है, एक यस टेबल सर। बनाएंगे n max x max का। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे अब हैंड ट्रेसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अब जो है ना वो इसको प्रोग्राम को आगे करके समझा रहा हूँ बस। वो आप खुद से कीजिएगा हैंड ट्रेसिंग अब। ठीक है, आप टाइम इतना नहीं होता ना, क्योंकि कोर्स भी कवर करवानी है। तो फॉर n इन रेंज, यानी एक वेरिएबल n बन जाएगा, ऐसे ही है, n एक वेरिएबल बन गया, n max x max भी वेरिएबल बन गए। और अब इसमें बताएं कि ये n वेरिएबल जो बना है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इन रेंज 1, n max प्लस 1। ये n का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इस लूप के n का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जी स्टूडेंट। सर 4। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1 होगा सर। 1 नहीं होगा? n का 1, बिल्कुल, वेरी सर गुड। 1 हो। n का स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, बिल्कुल। यानी n को जो सबसे पहले वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगी? 1 की। 1। पहले तो n इज इक्वल टू 0 था ना, n इज इक्वल टू 0, तो जब इन रेंज आया तो 0 को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ उसने। तो फॉर लूप जब इम्प्लीमेंट होगा तो n 1 होगा उस वक्त। ठीक है, अब 1 जो है वो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप वाली, या फॉल्स होती है? ये जरा मुझे बताइएगा जी। सर ट्रू होगी। ट्रू होगी, क्यों? क्यों ट्रू होगी? सर क्योंकि ये 4 बॉडी में आ रहा है शायद। नहीं नहीं सर वो है, हमारे पास 1 है, n max 4 है, प्लस 1 5 हो जाता है। कैसे चेक करते हैं कंडीशन को? फॉर लूप में कंडीशन कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा कि फॉर लूप में कंडीशन कैसे चेक करते हैं?
हाँ जी, अब्दुल बासित, फजील अतर, आलमगीर, आलमगीर भी नहीं है हमारे पास। जी सर। जी, फॉर लूप में कंडीशन कैसे चेक करते हैं? सर फॉर लूप का लेक्चर लिया था मैंने। वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। दिल तो करता है कि इस जवाब पे 2 नंबर क्विज में वैसे ही काट लिया जाए। रमीज तारिक। थैंक यू सर। मोहम्मद रमीज तारिक। यस सर। हाँ जी, फॉर लूप में कंडीशन कैसे चेक होती है जरा बताइएगा। सर कंडीशन उसमें फॉर लूप में चेक करते थे सर, नहीं याद। नहीं याद, पढ़ा नहीं है ना? सर पढ़ा नहीं है मैंने ये। तो यही तो मैंने आपको कहा था कि आप जितने भी आगे लेक्चर्स आ रहे हैं, जब तक पीछे से नहीं पढ़ोगे ना उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। सर ये मैंने नोट कर लिया, मैं इसका रिवीजन करता हूँ। वैल्यू को रेंज असाइन करते हैं सर एक वेरिएबल को फॉर लूप यूज करने के लिए। हाँ जी, अब ये क्या फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जी, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सर ट्रू होगी सर। सर ट्रू होगी सर, ट्रू होगी मेरे क्या? ख्याल से। सर ट्रू होगी सर। ट्रू होगी, कैसे, क्यों ट्रू होगी, क्या वजह? सर 2 आ रहा है। एन की वैल्यू क्या है आपके पास फर्स्ट टाइम जब लूप सर में? एन की ऊपर आ रही है, फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स हो जाएगी? क्यों फॉल्स क्यों हो जाएगी? सर तो एन मैक्स हमारे पास 4 है ना, तो +1 हो जाएगा, वो 5 ग्रेटर विल बी देयर है। तो ये एन 1, जबकि हमारे पास 1 है। ये 1 किस लिए, फिर ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर ये 1, ये किस लिए? यस, हमारी स्टार्टिंग रेंज होगी। ये स्टार्टिंग रेंज कौन सी है इसकी? 1 है। एन की, यस सर। ये रेंज का फंक्शन जब आप लगाते हैं तो ये ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड आर्गुमेंट है वो है स्टॉप पॉइंट। अगर कोई भी वैल्यू इन दोनों के दरमियान में, स्टार्टिंग और स्टॉप के दरमियान में लाई कर रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन ट्रू है। तो n की वैल्यू है फर्स्ट आइटरेशन के लिए 1, तो 1 जो है वो 1 और 5 के दरमियान में, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा? n को प्रिंट करेगा। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह 1 बन जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। और उसमें पहले क्या होगी, 10 स्पेसेस छोड़ी होंगी उसने। सर 9 स्पेसेस नहीं छोड़ी होंगी और 10th स्पेस पे n आएगा। क्या चीज? 9 स्पेसेस छोड़ी होंगी और 10th स्पेस पे n नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 9, वही कह रहा हूँ ना, 9 स्पेसेस 10 स्पेस पे 1 आएगा। ठीक है ना, ठीक हो गया। उसके बाद फिर दोबारा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फॉर लूप में। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है तो 1 जो है वो चेक करेगा स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट के दरमियान में वैल्यू लाई कर रही है, तो बिल्कुल लाई कर रही है, क्योंकि 1 से 5 के दरमियान में 1 लाई कर रहा होता है, तो ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू हो जाएगी। तो ये इसकी बॉडी में चला जाएगा, प्रिंट कराएगा। किसको प्रिंट करेगा? 1 को प्रिंट करेगा। 9 स्पेसेस छोड़ देगा, यानी पहले 10 स्पेसेस रिजर्व करता है। 10 स्पेसेस रिजर्व करने में एक स्पेस पे 1 लिखेगा और बाकी 9 स्पेसेस छोड़ देगा, 9 स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है वो चला जाएगा, स्पेस देगा परसेंटेज n। ये परसेंटेज n का मतलब ये होता है कि इसको अब दोबारा से क्या करनी है, स्पेस देनी है आपने। ठीक है,
और ये अबव ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर दोबारा फॉर लूप की वैल्यू को आइट्रेट करेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये आउटपुट में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 1, ठीक है, आउटपुट पे आपके पास आ रहा है 1, आउटपुट 1। जब वैल्यू 2 हो जाएगी फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी दोबारा इस प्रिंट फंक्शन में जाएगा और यहाँ पे ये दोबारा प्रिंट कर देगा 2, तो आउटपुट 2 है तो प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। इसी तरह फिर n में एक की वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, n हो जाएगा 3। जब n 3 हो जाएगा तो फिर आपके पास जो रेंज है चेक करेगा कि क्या ये 3 की वैल्यू 1 और 5 के दरमियान में लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो 3 की वैल्यू 1 और 5 के दरमियान में लाई कर रही है, तो लिहाजा फिर प्रिंट वाली में जाएगा, फिर उसी तरह स्पेसेस वगैरह ये वाली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा और 3 प्रिंट कर देगा, और 1, 2 और 3 के दरमियान में 9 स्पेसेस का गैप होगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 4 प्रिंट करेगा, इसी तरह स्पेस में गैप होगा। जब दोबारा आएगा n4 पे तो ये तो प्रिंट हो गया, 3 पे 3 प्रिंट हो गया, 4 पे 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 पे 4 प्रिंट हो गया आउटपुट में। ये मैं साथ साथ हैंड प्रेसिंग भी कर रहा हूँ। तो ये देखें अब आपके ये आपने ना प्रिंट कर दी। अब जब n5 होगा तो n5 जो है वो 1 है और आपका यहाँ पे n5 nmax प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 ये हो गया 5। ये आपका स्टॉप पॉइंट है, यानी जब n की वैल्यू इस सेकंड आर्गुमेंट के बराबर होगी तो वहां लूप नहीं रन करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब लूप से बाहर आएगा तो फिर आपके पास इसकी लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, वो क्लियर हो गया। तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब वो नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट यहाँ इस प्रिंट फंक्शन पे आ गया। ये जो प्रिंट फंक्शन है ये देखें फर्क, अगर प्रिंट के अंदर आर्गुमेंट्स ना लिखे हुए हैं, ये प्रिंट है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं लिखे हुए जैसे ऊपर वाली में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर दो जो नजर ना आ रही हो, वो लाइन ड्रॉ कर दो जो नजर ना आ रही हो। तो बीच में हुआ हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है 1 2 3 4 के नीचे, लेकिन वो लाइन आपको नजर नहीं आएगी। तो वो जब अगर नजर नहीं आएगी, मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये लाइन रिमूव हो गई, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा इसका? आउटपुट में ये फर्क पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कि 1 के नीचे स्पेस आ रही है एक लाइन की, ठीक है, 1 2 3 4 इसके नीचे एक लाइन की स्पेस आ रही है, जो कि आपको वो स्पेस नजर आ रही है, वो लाइन लगी हुई है लेकिन वो लाइन नजर नहीं आ रही, तो आपको महसूस हो रहा है कि एक स्पेस है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो वो आंसर कर सकता है, वो मुझसे पूछ सकता है जी। सर ये अगर स्पेस जो है ना दे तो ये बिल्कुल साथ जुड़ा होगा x के x1। हाँ, वो फिर स्पेस नहीं देंगे तो बिल्कुल वो x1 जो है ना बिल्कुल ऐसे साथ जुड़ा हुआ आ जाएगा, इस तरह स्पेस नहीं आएगी x और 1 के दरमियान में, तो वो यूं महसूस नहीं होगा कि पावर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले तो उसने अब 1 2 3 4 लिखे और स्पेस दी है। अभी हम फिर इसकी x की पावर में जाएंगे, क्योंकि x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4 लिखना था, तो 1 2 3 और 4 तो हमने कर लिया, उसके नीचे एक स्पेस भी दे दी हमने। अब हम आ रहे हैं, ये x हमने शो करवाना है, ठीक है, क्या शो करवाना है? x शो करवाना है हमने, क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? यस सर। और बाकी स्टूडेंट की तरह उनका रिप्लाई नहीं आ रहा? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। अब हम चले गए नेक्स्ट लूप में, फॉर n इन रेंज 1 n max प्लस 1, फिर वही रेंज दी हुई है, उसी तरह कंडीशन चेक होगी। इसमें एक चीज़ का प्रिंट में ना यहाँ पे मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो लिखा हुआ है 10s, वो क्या लिखा हुआ है? 10s। इस 10s का मतलब ये होता है कि आपने जो वैल्यूज प्रिंट करवानी है ना वो राइट साइड पर होनी चाहिए। वो कौन सी साइड पर होनी चाहिए? राइट साइड पर होनी चाहिए, क्लियर? तो राइट साइड पे यानी x जो है ना वो 10, जो स्पेस आपके यहाँ पर 10 स्पेसेस दिए हुए हैं उसकी बिल्कुल राइट साइड पे आपने वो x लिखना है। और क्या लिखना है? ये x लिखना है, ये
x। तो x1 नीचे फिर एक स्पेस आ जाएगी, इसका मैं काटा मार देता हूँ, x1 क्योंकि एक लाइन का स्पेस, फिर x2 ये राइट साइड पे, और फिर ये x3 राइट साइड पे, और फिर ये x4 ये राइट साइड पे लिखेगा। ठीक है, पहले 9 स्पेसेस यहाँ पे बच जाएंगी, ये 9 स्पेसेस का गैप बन जाएगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो एंड इज इक्वल टू देख, इसका मतलब ये क्या कर दो कि एक ही लाइन में लिख दो। तो ये 1 2 3 4 उसने एक ही लाइन में लिख दी, ये फिर x x x उसने एक ही लाइन में लिख दी। इस एंड का मतलब ये है, समझ लगी बात की? एंड इज इक्वल टू 2 डॉट्स का मतलब ये हो गया। समझ लगी स्टूडेंट? जी ठीक है ना? यस सर। अब उसके बाद आपने टेबल लिखना है। क्या लिखना है? टेबल लिखना है। अच्छा, टेबल लिखने में देखें ये एक लाइन लगी हुई है, ये कमांड क्या कर रही है? प्रिंट, ये 2 स्ट्रिंग लिटरल्स आ गए, फिर \n। याद रखें ये इस वाले n में, ये वाले n में और इस n में फर्क है। ये जो बैक न्यू लाइन होती है ये। हाँ जी, ये जो \n का मतलब है न्यू लाइन। कौन सी लाइन? न्यू लाइन। तो अब आपके एग्जीक्यूशन इस लाइन, नई लाइन में आ गई है। ये एक नई लाइन है ना, लेट्स से एरो के साथ, ठीक है। तो अब आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो इस न्यू लाइन में आ गई है, यानी अब इस x के आगे नहीं लिखा जाएगा बल्कि न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर जब ये न्यू लाइन में आ जाएगा तो उसने क्या क्या, वो कहता है कि ये 2 कॉमा और ये स्पेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस डालो, यानी अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान में स्पेस डालो। समझ लग गई बात की? जैसे a लिखूं और फिर मैं b लिखूं पाइथन में, तो यहाँ पर मैंने एक टैब का स्पेस दे दिया है, इसको हम बोलते हैं सेपरेटर। ये जो स्पेस दिया इसको बोलते हैं सेपरेटर। तो ये जो बेसिकली आपके पास ये चीज़ है ना, ये वाली, ये है सेपरेटर। SEP से मैं लिख रहा हूँ इसको, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका आपस में स्पेस डालते जाओ, तो वो स्पेस खाली डालते जाओ आगे। ठीक हो गया। और नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्ट क्या है? वो ये एक हाइफन साइन है, एक लाइन की साइन है। और कितनी दफ़ा वो लाइंस बनेंगी? स्टेरिक 35 टाइम्स। तो देखें एक लाइन ये बनी, ठीक है। उसके बाद पहले तो न्यू लाइन में आ गया, एक लाइन बनी, उसके बाद फिर ये स्पेस सेपरेटर आ जाएगी, फिर उसके बाद एक नई लाइन बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा एक स्पेस आएगी और फिर लाइन बनेगी। तो ये 35 लाइंस बनेंगी, इसका मतलब है। तो अगर मैं इसको काउंट करूँ ना, देखें ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3, ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस, 3 लाइन, फिर ये 4 लाइन। अब 3 और 4 के दरमियान में एक स्पेस आ रही है, फिर 4 और 5th लाइन के दरमियान में एक स्पेस आ रही है। समझ लग रही है? तो ये टोटल 35 लाइंस बन गई हैं आपकी। स्टूडेंट समझ लगी? यस सर, स्पेस की समझ आ गई। स्पेस के आगे ना, ये आप देखें ना आपकी 35 लाइंस बन गई ये वाली। यहाँ से आप काउंट करें ना ये, और हर लाइन सर हमें काउंट कैसे करेंगे इसमें कि इतनी स्पेस हम लोग करेंगे? इसको जूम करके काउंट कर लेना ना बाद में, अभी नहीं। मैंने तो काउंट किया हुआ 35 है, ठीक है। अजीब, ओके सर। काउंट नहीं कर सकते? काउंटिंग नहीं आती? नहीं सर, काउंटिंग तो आती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इतनी हमने लाइन करनी है, इसमें इतने। हाँ वो हाँ, ये बात अच्छी क्वेश्चन है। ये फिर आप इसको ना फिर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। पहले 30 लगा कर देख लें क्या वो x टेस्ट पर 1 से लेकर x टेस्ट पर 4 तक के लिए पूरे के पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर नहीं करती तो फिर वो 30 से 32 कर दें, फिर 34 कर दें, फिर 35 कर दें। इसी तरीके से समझ लगी ना बात की? ठीक है। तो ये आपके आगे, उसके बाद अब याद रखें यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगा हुआ है और ये भी एक फॉर लूप लगा हुआ है, लेकिन ये जो फॉर लूप लगा हुआ है क्या ये इस फॉर की बॉडी में है या नहीं है? है सर, है। ये फॉर लूप इसकी बॉडी में है या नहीं है?
है सर। कैसे उसकी बॉडी में कैसे आ गया? कैसे पता चला कि उसकी बॉडी में है? नहीं सर, उसकी बॉडी में नहीं है, बॉडी में नहीं है। क्योंकि बाहर है वो। नहीं सर, बाहर बाहर है सर, बाहर है। अगर बॉडी में 4 की बॉडी में उसकी प्रिंट है, इस ये वो नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर लूप एक से ज्यादा दफा लग जाए लेकिन बॉडी में ना हो तो वो नेस्टेड लूप नहीं बनते। समझ लगी कि फॉर लूप एक से ज्यादा बेशक 10 दफा ही लगे हों, यस सर। लेकिन वो एक दूसरे की बॉडी में नहीं है तो वो नेस्टेड लूप नहीं कहलाते। ठीक है, वो मल्टीपल लूप्स तो हो गए हैं मगर नेस्टेड लूप नहीं हुए। नेस्टेड लूप में क्या करना है, एक लूप दूसरी लूप की बॉडी में हो। समझ लगी बात की? या इनर लूप्स जो है वो मेन आउटर लूप की बॉडी में आने चाहिए। अब देखें, ये तो आपने इतना तो बना दिया ये। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है ना पावर्स की। पहले 1 की पावर लेनी है, 1 की पावर 1 उसका आंसर क्या आएगा, फिर 1 की पावर 2 उसका आंसर क्या आएगा, 1 की पावर 3 उसका आंसर क्या आएगा, 1 की पावर 4 उसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए उसने देखे ना लूप्स लगाए हुए। मैंने क्या कहा था कि अगर आपने पावर्स लेनी है तो आपके 2 लूप्स लगेंगे। एक लूप तो वो लगेगा जो, इधर गया मेरा कर्सर, हाँ जी, तो एक लूप तो वो लगेगा जो इस 1 नंबर्स को आइट्रेट करेगा और एक लूप वो लगेगा जो नंबर्स की पावर्स को आइट्रेट करेगा। तो 4x इन रेंज 1, x max प्लस 1, यानी एक आपके पास और वेरिएबल आ गया विच इज x। ठीक है, एक वेरिएबल आ गया आपके पास और वो है x। यहाँ पे मैं इसके हैंड ट्रेसिंग कर रहा हूँ। अब तो पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ऐसे ही है ना, 4 की कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी? जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही? जी जी सर। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इसकी बॉडी में चला जाएगा। जब बॉडी में जाएगा तो देखें यहाँ पर इसकी बॉडी में एक और फॉर लूप लगा हुआ है, नजर आ रहा है ना, एक और फॉर लूप। यस सर, उसी की बॉडी में। अब उसकी बॉडी में जाएगा। अब फॉर लूप देखिए, 4n इन रेंज 1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब इस 4 की कंडीशन को चेक करेगा तो ये 4 की कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 जो है वो 1 और 5 के दरमियान में है। समझ लग गई? तो फिर प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट %10.f, यानी कि क्या कर दो आप, इसको प्रिंट करो और 10 स्पेसेस रिजर्व करो और 10 स्पेसेस में फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और वो 0 डेसिमल, यानी उनके डेसिमल वैल्यू कोई नहीं होनी चाहिए। और प्रिंट x इज इक्वल टू, प्रिंट क्या करना है, x स्टेरिक n, यानी x और उसकी पावर n। तो अब x भी आपके पास 1 है और n भी 1 है। आउटपुट है वो x पावर n है। तो x की पावर n लूं, 1 की पावर 1 लूं तो क्या आंसर आएगा जी स्टूडेंट? 1 आएगा। ठीक है, आउटपुट कैसे बनेगा? आउटपुट अब इसके नीचे बनेगा 1। ठीक है, क्लियर? जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? उसके बाद आगे पूरी प्रिंट की स्टेटमेंट रन नहीं हुई, अभी ये एंड वाला पोर्शन रन होना है। अगर एंड वाला पोर्शन रन होगा तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर इसी के आगे, इसी रो के आगे कुछ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। अब दोबारा क्या होगा? अब देखें याद में कि ये इस लूप से, इनर लूप से उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक ये इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसी इनर लूप में घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहती है। तो अब n की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2। अब x की वैल्यू वही 1 रहेगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ लगी बात की जी स्टूडेंट? यस सर। यस सर। कितने स्टूडेंट्स को समझ आई है ये बात? कितने स्टूडेंट को ये समझ आ चुकी है कि इनर लूप
उस वक्त तक टर्मिनेट नहीं होता जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स फॉल्स ना हो ना जाए। हो जाए। यानी इसका मतलब ये है कि आउटर लूप जब एक दफा रन करेगा, ठीक है, आउटर लूप जब एक दफा रन करेगा तो इनर लूप जो है वो 4 दफा रन करेगा। समझ लगी बात की? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब दोबारा ये n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसी तरह सारा प्रिंट होगा। तो ये 1x टेरिक यानी x पावर n, इसके क्या आंसर आ जाएगा सेकेंड आइटरेशन के लिए? जी स्टूडेंट, सेकेंड आइटरेशन के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। ये देखिए मैं हैंड ट्रेसिंग के साथ में कर रहा हूँ, 2 आ जाएगा। तो 1 का ये इसी में यहाँ पे देखें इस जगह पे लिखा है 2, तो इसी तरह 1 की 3 भी आ जाएगी, नहीं सॉरी 1 की पावर 2 1 ही होती है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 की पावर 3 जब आपके पास n 3 होगा तो फिर 1 की पावर 3, और जब n होगा तो 1 नहीं हो। यस सर, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, n की पावर हो जाएगी 5, ठीक है ना, 3 और 4 के लिए तो हमने कर लिया। अब n हो जाएगा क्या, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 5 जब n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो मुझे बताएं कि ये इनर लूप ट्रू हो जाएगी कंडीशन या फॉल्स हो जाएगी? जी स्टूडेंट, इनर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी सर। सर फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, तो कौन से लूप में चला जाएगा दोबारा? सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है मेरी। लूप से बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा बताएं मुझे, अब कोई बात नहीं, आवाज कट रही है, दोबारा रिप्लाई कर दूं कि जब ये इनर लूप की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो किस लूप में चला जाएगा ये दोबारा? देखें जब मैं इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये दोबारा मेन लूप में चला जाएगा। मेन लूप में ये फॉर लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हमने कहते हैं आउटर लूप। ठीक हो गया जी यस स्टूडेंट? यस सर। अब जब दोबारा आउटर लूप में जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यस x सर। की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1 एक का इंक्रीमेंट। तो x में पहले क्या पड़ा हुआ था, x में पहले क्या पड़ा हुआ था? सर x में 1 पड़ा हुआ था। x में 1 पड़ा हुआ था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे डिसएग्री करता हो, यानी वो कहता हो x में पहले 1 नहीं पड़ा हुआ था, 1 नहीं था ना? तो अब अच्छा माइक ऑफ कर दिखाएंगे, माइक ऑफ कर। अच्छा, अब जब दोबारा पहले 1 पड़ा हुआ था, दोबारा लूप में गया, x है तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब देखेंगे x की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे ये मैंने 2 अपडेट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 अगर x की वैल्यू अपडेट हो गई तो चेक करेगा कि क्या वो 2 इस 1 और 5 की रेंज में मौजूद है या नहीं है, सॉरी 1 और 11 की रेंज में मौजूद है या नहीं है। तो बिल्कुल वो मौजूद है, क्योंकि x मैक्स से ऊपर जो था ना उसको हमने 10 कह दिया हुआ है, यानी x मैक्स के अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी है। तो वो चेक करेगा कि 2, 1 और 11 के दरमियान में मौजूद है या नहीं है, तो बिल्कुल वो उसके ट्रू दरमियान हो में जाएगा। मौजूद है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दोबारा फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा। जब मेन फॉर लूप की बॉडी में जाता है तो दोबारा इसको फिर एक और फॉर लूप, इनर लूप मिल जाता है, ठीक है ना? क्या मिल जाता है इसको, एक और इनर लूप मिल जाता है। तो फिर n की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, दोबारा ये लूप चलेगा तो n की वैल्यू दोबारा 1 हो जाएगी, x की वैल्यू वही रहेगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ लगी जी स्टूडेंट? यस सर। अब जब n की वैल्यू 1 हो गई तो दोबारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ट्रू हो n जाएगी की सर। वैल्यू 1 है वो 5 के दरमियान में, 1 और 5 के दरमियान में, तो फिर दोबारा इसकी बॉडी में चला जाएगा एग्जीक्यूशन। जब इसकी एग्जीक्यूशन में जाएगा तो दोबारा फिर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, x की पावर n। x हमारे पास है 2 और n है क्या, 1 है, तो 2 की पावर 1 लें तो आउटपुट क्या आता है, 2 आता है ना। तो ये नीचे टेबल में क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब जब दोबारा आएगा तो दोबारा फिर n की वैल्यू 2 होगी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो फिर क्या आंसर आएगा,
फिर वो टेबल 4 लिखेगा, इसी तरह बार बार आइट्रेट होता रहेगा, ठीक है। फिर 2 की पावर फिर n की वैल्यू हो जाएगी 3, दोबारा देखेगा कि ये इनर लूप में n की वैल्यू 3 है तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू हो रही है सर। कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर वो क्या करेगा, x पावर n ले लेगा। x में पड़ा हुआ था 2 और इसकी पावर थी 3n, 2 की पावर 3 वो बन गई 8, तो 8 शो करेगा, ठीक है। फिर इस तरह 16 करेगा। जब 16 कर लेगा तो अब क्या होगा, अब मुझे बताइए क्या होगा जी फजील अतर, उसके बाद क्या होगा फजील सर जब अतर? 2 यस सर, जब 2 16 आ जाएगा। हाँ जी 16 वैल्यू आ गई 2 पे। अब उसके बाद क्या होगा सर उसके बाद 3 की पावर लगेगी। हाँ नहीं ये 2 की लूप वैसे आगे भी जा सकती है। नहीं, इस कंडीशन में जाएगी या नहीं जाएगी, ये रेंज देखें और अब देखें कि क्या वो जाएगी या नहीं जाएगी। सर इनर नहीं लूप जाएगी आगे, नहीं जाएगी तो ये इनर लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी ना। यस जब ये इसकी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप से ये बाहर आ गया। जब बाहर आ जाएगा तो दोबारा मेन लूप में चला जाएगा। मेन लूप में फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1। मेन लूप माइक ऑफ कर दूं यार, आपको शोर आ रहा है जी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी जब दोबारा ऊपर फॉर लूप में जाएगा, मेन लूप में x वाले मेन लूप में चला गया तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू बस एक दो तीन स्टूडेंट हैं जो बस रिस्पांस दे रहे हैं बस खाली, बाकी सब जो है ना वो सुमन बुकमन होमयून फहुम ला यरजीउन। सर मौसम अच्छा है, सारे चिप्स पकोड़े खा के सो गए हैं। तो मैं भांग भी थी। जाग रहे हैं हम जाग रहे हैं सर। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 3 हो जाएगी। यार 3 आप सर। 3 के अलावा कोई और यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पर? हाँ यस सर। अब्दुल रहमान मलिक, अब्दुल रहमान मलिक मौजूद है हमारे साथ? यस हो यस गया सर मौजूद है। मौजूद है। अच्छा अब्दुल रहमान मलिक, अब बताना कि अब जब दोबारा मेन पर गए हैं तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1। लो वेरी गुड। हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं जरा मुझे बताना सर है। हम 3 पे पहुंचे हुए हम लोग। मैं उससे पूछ सर रहा हूँ सर दोबारा जब बैक पर जाएंगे तो 1 नहीं हो जाएगी? 1 कैसे हो जाएगी भाई, पहले x की वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, x की वैल्यू पहले क्या पड़ी हुई थी हमारे पास 1। फिर 1। यार ये जो इतनी हैंड ट्रेसिंग हम करके आए हैं ये सिर्फ 1 सुनने के लिए हम करके आए हैं, ये इतनी हैंड ट्रेसिंग की हमने x 1 1 1 1 2 2 2 2। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। और फिर 3 की वैल्यूज के लिए वो टेबल चलेगा, ये देखें ये वाला रो चलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह फिर x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब 10 के बाद जब दोबारा x की वैल्यू अपडेट होगी तो 11 हो जाएगी। 11 होगी तो फिर क्या होगा, वो इस मेन लूप से बाहर निकल आएगा। पहले 4 की वैल्यू यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर x की वैल्यू 11 होगी, 11 की वैल्यू होगी तो वो फिर इस लूप से भी बाहर निकल आएगा। तो फिर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा तमाम के तमाम को, स्पेस एक छोड़ देगा नीचे से, ठीक है। यस सर। अरे प्रिंट करने के बाद नहीं ये पूरा टेबल इस तरह, ये जो प्रिंट किया हुआ है इसने, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रिंट की आगे एक स्पेस है ना, यानी इनविजिबल लाइन है तो वो नजर नहीं आ रही यहाँ पे वो लाइन उसकी, ठीक है। इनविजिबल लाइन छोड़ दी उसने। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। इस प्रोग्राम से रिलेटेड यस सर। किसी ने कोई क्यूरी करनी है तो मैंने पूछना है सर आपका पिछला सर, लेक्चर ये शो जो नहीं आपने सर आपने स्पेसेस दिए हैं, यानी जब n की लूप एंड आपने n के हर प्रिंट पे स्पेस दी है, x के हर प्रिंट पे स्पेस दी है, तो सर ये स्पेसेस में तो सर वो जो वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू पे एंटर करके आगे नो स्पेसेस दे रहा है, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट स्पेस पे आएगी और इसके बाद नो स्पेसेस आएंगी या नो स्पेसेस के बाद ये वैल्यू आएगी? हाँ वो इस तरह की, ये देखें यहाँ पे ये 10 स्पेसेस दिए ना हमने, तो यस सर 10 यहाँ पे 10 स्पेसेस दिए,
यहाँ पर भी 10 स्पेसेस दिए हैं, तो यानी वो यस पता सर चल रहा है 10 स्पेसेस जब देंगे ना तो वो सेम स्पेस बन जाएगी ना, नीचे नीचे आ जाएंगी उसी यस के सर नीचे। हाँ अगर ये होता यहाँ पे मैं दे देता 20, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं दे यस देता सर 10, तो 20 यानी कि ये x1 यहाँ तक आ जाता और यस आपकी जो value होती है वो इसके दरमियान में आ जाती, यस सर ठीक है ना, समझ लगी ना, वो एक यस सेल सर के दरमियान में आ जाती जी। यस सर और कोई क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन नहीं है? सर अच्छा आपका पिछला लेक्चर शो नहीं हुआ LMS पे। अच्छा वो मैं कर देता हूँ, उसको शो कर देता हूँ, ठीक ओके सर। अच्छा आज कर दूंगा इंशाल्लाह, जो दोनों लेक्चर्स आज कर दूंगा, ठीक है। सर अच्छा अटेंडेंस लगा वाला है। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज करनी है आपने, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, आपके बुक्स के क्वेश्चन है, इनकी हैंड ट्रेसिंग करनी है। पहले ये 33 में आपने हैंड सर ट्रेसिंग पेज करके, बता दें बुक का। यार ये स्लाइड्स में मैंने ना वो एक्सरसाइज नेस्टेड लूप लिखा हुआ है, ठीक है, तो पेज में देखें, मैं एक मिनट, मेरे पास बुक ओपन है तो मैं पेज भी बता देता हूँ आपके पास। पावर पॉइंट स्लाइड, सर 11 बज गए, हमारी अगली क्लास है 11 बजे, हाँ हाँ 11 बजे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। आप बस अटेंडेंस लगा लें सर। चलें बस वो अटेंडेंस मैंने लगा लिया, ठीक है, बस ये मैं सर आप उसमें हम लोग नहीं थे, हम लोग क्विज सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा जो जूम है वो नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। जब बाद में आके देखा तो हम कनेक्ट ही नहीं थे जूम में। चलें मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। एक तो दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें सर काइंडली। यस सर सर मेरा भी यही था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ले ओके लिया, दोबारा स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ठीक है। सर हम लीव कर दें। हाँ जी लीव कर दें, थैंक यू वेरी ओके मच। सर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।